सुप्रभात मेरे भाई और बहनों। तो भाई देखो, पिछले पार्ट में हमने कुछ प्रिंसिपल्स अपने पढ़ लिए थे फेयोल के। अब हम आगे अपना स्केलर चेन से स्टार्ट करके आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आपको पता है हमारा नारा एनसीईआरटी खास, बाकी सब बकवास। एनसीईआरटी का पूरा लाइन बाय लाइन तो मैं मार्क करवाता चल रहा हूं, बिल्कुल डेप्थ में जा रहा हूं, एक एक प्रॉपर केस स्टडी और वीडियो एग्जांपल्स के साथ तुम्हें समझा रहा हूं। ठीक है, इस वजह से तुम्हें पता है भैया मेरे लेक्चर्स भी थोड़े लंबे हो जाते हैं, पर इतने डेप्थ में होते कभी जिंदगी में भी नहीं भूलोगे और बोर्ड और सीयूटी में दोनों में फुल नंबर लाओगे। बट भैया पिछली वीडियो में मैंने रिकॉर्ड करते करते मुझे नहीं पता चला था, इतनी ज्यादा लेंथ बन गई थी, तो मैंने पिछली वीडियो में कट लगा दिया था पिछले वाले पॉइंट्स में, और अब क्या है उस वीडियो को मैं यहां पे क्लिप करने वाला हूं। ठीक है, तो बस काउंट ऑफ 3 2 1 हमारा यहां से स्केलर वाला वीडियो प्लग हो जाएगी और हम स्टार्ट कर देंगे। 3 2 1 स्टार्ट। आ जाता है हमारा स्केलर चेन। यहां पे भी एक बड़ा प्यारा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। स्केलर चेन क्या है, देखो सबसे पहले ना मैं तुम्हें एक बंदे से मिलवाता हूं। देखो ये है वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों की लिस्ट। चौथे नंबर पे है लैरी एलिसन। देखो इन सबका तो तुमने नाम सुना है, इलॉन मस्क, टेस्ला, जेफ बेजोस, अमेज़न। ठीक है, बर्नार्ड अर्नोल्ट, ये शायद तुमने फिर भी ना सुना हो। ठीक है, बट मेन बात यहां पे आती है लैरी एलिसन, ओरेकल के जो फाउंडर है। ठीक है, ये कंपनी कैसे खड़ी हुई थी और तुमने इसका नाम क्यों नहीं सुना, क्योंकि ये कंज्यूमर प्रोडक्ट देती नहीं है, कंपनीज को प्रोडक्ट देती है। ये कंपनी कैसे खड़ी हुई थी, लैरी एलिसन, ये बात लगभग 1960s की है। आईबीएम करके एक कंपनी है जो कि वर्ल्ड की उस टाइम की सबसे बड़ी कंप्यूटर की रिसर्च कंपनी और कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर थे। इनके साथ क्या हुआ, इनके एक रिसर्च वाले बंदे ने अपना एक रिसर्च पेपर निकाला, उसने एक टेक्नोलॉजी निकाली, पर वो टेक्नोलॉजी ना आईबीएम के टॉप मैनेजमेंट को पहुंचते पहुंचते, क्योंकि कंपनी इतनी बड़ी थी, उनके टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचते पहुंचते साल भर लग गया उस पेपर को। मीनवाइल लैरी एलिसन ने क्या किया, उसको 2-3 महीने बाद ये रिसर्च पेपर मिल गया और उसने उस टेक्नोलॉजी पे के बेसिस पे ओरेकल नाम के एक कंपनी को खड़ा कर दिया अपनी, और डेटाबेस, एक सॉफ्टवेयर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर निकाला। अब क्या हुआ, वो इतना सक्सेसफुल हो गया कि लैरी एलिसन आज की डेट में वर्ल्ड के रिचेस्ट 4 इंसान बन गए। क्यों? क्योंकि एक कम्युनिकेशन गैप था। अब यहां पे जो है स्केलर चेन क्या कहती है, हालांकि अभी इसको मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें ढंग से। एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स, द फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोअर लेवल आर नोन एज स्केलर चेन। अब देखो, अगर आपका स्केलर चेन से कोई भी क्वेश्चन आता है बोर्ड में, तो ये डायग्राम जरूर बना के आना है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, आईबीएम में क्या था, यहां पे था ये रिसर्चर। ठीक है, उसके पास क्या था, उसने ये भेजा, यहां भेजा, यहां भेजा, ऊपर वो जो ईमेल था, जो रिसर्च पेपर था, ऊपर तक जाता गया जब तक वो टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचता। बट उसमें टाइम इतना लग गया कि लैरी एलिसन ने फायदा उठा लिया। पर पॉइंट क्या है, देखो ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब ये नहीं है आईबीएम बर्बाद हो गई, इसका मतलब ये नहीं है आईबीएम का धंधा खत्म हो गया। बट पॉइंट क्या है, जो बड़ी कंपनीज होती है ना, वो ऐसे ही ऑपरेट करती है कि कोई अगर आपका वर्क लेवल पे कोई बंदा है, कोई सबऑर्डिनेट, कोई वर्कर है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो सीधा जाके सीईओ से जाके मिल ले। भाई हजारों लोग काम करते हैं, आईबीएम 10,000 लोग काम करते थे। अगर डेली ऐसे लोग जाके मिलने लग गए तो भैया हो लिया काम। तो ऐसे नहीं होता, पहले जो है भाई सबसे वो अपने मैनेजर को बताता है। अगर मैनेजर को लगता है इंपॉर्टेंट बात है तो वो और ऊपर भेजता है, अगर उसे लगता है इंपॉर्टेंट है ऊपर भेजेगा, नहीं तो वो वहीं पे मना कर देगा, रिप्लाई दे देगा अपनी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये होता है स्केलर चेन, ये होता है कम्युनिकेशन का मेथड। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट रन फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड शुड बी फॉलोड बाय मैनेजर्स एंड द सबऑर्डिनेट। ठीक है, ये एक कम्युनिकेशन का फ्लो होता है जो टॉप टू बॉटम होना चाहिए और सब मैनेजर और सबऑर्डिनेट्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें मैंने नीचे से ऊपर का एग्जांपल दिया, बट अगर मानो सीईओ को कोई मैसेज पहुंचाना है सारे एम्प्लॉइज को, तो वो क्या करेगा, वो अपने नीचे वालों को पहुंचाएगा, वो नीचे वाले डिपार्टमेंट में नोटिस इशू करेंगे। तो ऐसे ही करके कम्युनिकेशन ट्रैवल करनी चाहिए। ठीक है, बट यहां पे अब क्या है, हाउएवर इफ देयर इज एन इमरजेंसी विद ई कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट ओ थ्रू गैंग प्लान शोन इन द डायग्राम। यहां पे गैंग प्लान का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आईबीएम में नहीं था और ये एक गलत चीज थी। ठीक है, ई यानी कि एक लेवल पे, मानो ये मिडिल लेवल है। ठीक है, यहां पे आपका अगर ये एक सबऑर्डिनेट है तो उसके इक्वल लेवल पे वो ओ को, यानी अपने सेम लेवल पे दूसरे डिपार्टमेंट में, ही शुड हैव द पावर, गैंग प्लैंक इज द पावर टू कम्युनिकेट विद सबऑर्डिनेट ऑन द सेम लेवल इन अ डिफरेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो उसके पास ये पावर होनी चाहिए और इस पावर को कहते हैं गैंग प्लैंक। ठीक है, बट ये आईबीएम में नहीं थी, इस वजह से उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। अब मानो आपका फाइनेंस, आप हो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, आपको मिल रहा है रॉ मटेरियल बहुत सस्ते में, पर
और जो सप्लायर उसने कहा सिर्फ एक दिन मिलेगा, एक दिन के बाद मैं दोबारा पुराने रेटों पे दूंगा। तो आपका बॉस तो आज छुट्टी पे है, तो आपने क्या करा, आपने सीधा फाइनेंस वाले से डायरेक्ट बात कर ली कि भैया आप मेरे को फाइनेंस दो, मैं बहुत सिंपल शब्दों में बता रहा हूं, भैया मैं आपको सस्ते में माल ला रहा हूं, हमें आज की डेट में स्कीम मिल रही है। तो उसने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके सीधा माल प्रोक्योर कर लिया, रादर देन वो मैनेजर को इन्वॉल्व करता। और अगले दिन मैनेजर आया तो उसने समझा दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं हम हमारे अगले उस पे। हमारा अगला जो प्रिंसिपल है वो है ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर का क्या मतलब है, देखो ये वाली मैंने वीडियो दोबारा तुम्हें दिखा रहा हूं, मैकडॉनल्ड्स का बर्गर कैसे बनता है थोड़े अलग तरीके से। यहां पे देखो बिल्कुल फिक्स जगह है, सॉस की मशीन वहां पे है। ठीक है, ये रही हमारे टमाटोज, ठीक है, ये रही हमारा चीज, ये हमारी लेटेस्ट रही, ये हमारी रही टिक्की। ठीक है, यहां पे अब क्या कहा गया है, या फिर इस एग्जाम्पल से हम क्या समझते हैं, एक सेकंड भाई बंद हो जाओ, हाँ जी ठीक है, यहां पे क्या गया, बड़ा सिंपल सी बात है, पीपल एंड मटेरियल। ठीक है, एक सेकेंड, यहां पे हाँ, पीपल एंड मटेरियल मस्ट बी इन सूटेबल प्लेस एट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। अब क्या है, किसी भी काम को प्रॉपरली होने के लिए, टाइम से होने के लिए, जो लोग हैं एंड जो मटेरियल है, लोग और मटेरियल, अभी तो मैंने मटेरियल का एग्जांपल दिया है, लोग और मटेरियल हमेशा वहीं होने चाहिए जहां पे वो होते हैं, ताकि चीजें एफिशिएंटली हो पाए। अब इंडिया में हमारे छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स में क्या होता है, भैया जो कुक होता है वो चीख रहा होता है, अरे छोटू टमाटर ले गया, अरे प्याज कहां रख दिया, अरे चक्कू कहां रख दिया। भाई इससे एफिशिएंसी कम होती है। और मैंने पिछली वीडियो में भी तुम्हें दिखाया था, सिर्फ कुछ पैसा बचा के पेप्सी कैसे सिर्फ एक पैसा बचा के अपने एक कैन पे 100 करोड़ रुपए का अपना फायदा कर रही थी। ठीक है, तो ये हमें समझना जरूरी है कि एक एक सेकंड मैटर करता है, और हर इंसान और हर जो सामान है वो एक जगह पे होना चाहिए एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एवरीवन एंड एवरीथिंग एवरीवन इन इट्स हिज हर प्लेस। ठीक है, मतलब हर इंसान और हर चीज की एक जगह होनी चाहिए और वो वहीं होना चाहिए, सिंपल एज दैट। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं हमारा इक्विटी। इक्विटी का क्या मतलब है, तुम्हें शायद नाम से भी समझ में आ रहा होगा, यहां पे हम इक्वालिटी की बात करें। दिस प्रिंसिपल एम्फेसिस काइंडनेस and kindliness and justice in behavior of management towards workers. This will ensure loyalty and devotion. ठीक है, यहां पर क्या कहा गया है कि जो मैनेजर है वो अपने सारे सबऑर्डिनेट, सारे एम्प्लॉइज के टुवर्ड्स सेम क्वालिटी, सेम काइंडनेस और सेम जस्टिस रखे, यानी कि बिल्कुल सेम सबको पे मिल रहा है, जो सेम काम है उसके लिए सेम तरीके का बिहेवियर रखा जा रहा है, सेम तरीके का उनको जो अफोर्डेबिलिटी है, जो जो सारी फैसिलिटीज है वो मिलनी चाहिए। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीवन ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट एंड बिलीफ ऑफ नेशनैलिटी। किसी भी इंसान को हमें इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए कि चल यार क्या कहते हैं, प्रमोशन की बात आई है, चल तुझे कर देता हूं प्रमोट क्योंकि तू मेरी जात का है। ये चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो एम्प्लॉयज की लॉयलिटी और डिवोशन चला जाएगा उस मैनेजर से। वो कहेगा भैया यहां पे रहने का फायदा नहीं है, ये तो अपने साथ के लोगों को फायदा दे रहा है। और इसका सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल भाई आज से 10 साल पहले बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ है सत्य नडेला, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में क्या बोला, उनसे क्वेश्चन जब पूछा गया कि भाई वुमेन को, ये एक स्टैटिस्टिकल प्रूवन पॉइंट है कि सेम काम के लिए वुमेन को 74% पे मिलता है, यानी 26% कम पे मिलता है मेन के मुकाबले। तो सत्य नडेला ने इस पर क्या जवाब दिया, बड़ा ज्यादा ना एक बड़ा ज्यादा सेक्सिस्ट सा जवाब दिया उन्होंने कि भैया वुमेन को एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगने चाहिए, उन्हें सिस्टम पे और कर्मा पे ट्रस्ट करना चाहिए, और अगर वो अच्छा काम करेंगे तो उन्हें अच्छा पैसा मिल जाएगा। और इस चक्कर में भाई सब लोगों ने जो उखाड़ के फेंका था सत्य नडेला को, जो ट्विटर पे कैंपेन चले थे, जो न्यूज में सारी ये कंट्रोवर्सी हुई थी, और इस कंट्रोवर्सी के बीच में माइक्रोसॉफ्ट के शेयर 2-3 बिलियन से गिर गए थे सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट पे। 1 बिलियन में 8,000 करोड़ होते हैं, यानी 16 लगभग 20,000 करोड़ से मार्केट के शेयर की प्राइस वैल्यू गिर गई थी माइक्रोसॉफ्ट की, सिर्फ एक गलत स्टेटमेंट की वजह से। तो बहुत तगड़ा इंपैक्ट होता है अगर कोई भी मैनेजर, भाई सीईओ हो, वो तो चलो सीईओ थे, पर अगर कोई छोटे लेवल में मैनेजर भी डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ना, तो उसका बहुत गंदा इंपैक्ट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन पे। फिर आता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। मतलब क्या है, जैसे नाम से ही थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा क्या कि भैया आपका कोई भी इंसान है उसको आपको स्टेबल रखना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर किसी इंसान ने
थोड़ी सी भी कम परफॉर्मेंस करी या उसने उस लेवल पे परफॉर्मेंस नहीं करी जिस पे उसको एक्सपेक्टेड था, तो उसको हमें ऐसा नहीं फायर कर दो, भगा दो, ठीक है। समझो, एम्प्लॉइज टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। सबसे पहली चीज, एम्प्लॉय टर्नओवर क्या होती है? एम्प्लॉय टर्नओवर बहुत सिंपल वर्ड में समझना, वैसे तो फॉर्मूला होता है इसको निकालने का, बट कि एक साल में या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने एम्प्लॉयज कंपनी को छोड़ गए हैं, इसे एम्प्लॉय टर्नओवर कहते हैं। पर्सनल शुड बी सेलेक्टेड एंड अपॉइंटेड आफ्टर ड्यू एंड रिगरस प्रोसीजर। किसी भी इंसान को ऐसे ही नहीं सेलेक्ट कर लेना चाहिए, प्रॉपर ढंग से एक प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए और रिगरस होना चाहिए वो, ताकि हम मेक श्योर करें सही लोग घुस पाए। बट वन सेलेक्टेड दे शुड बी केप्ट इन देयर पोस्ट पोजीशन फॉर अ मिनिमम फिक्स्ड टेन्योर, दे शुड बी हैव स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। मतलब अगर मानो हमने सेलेक्ट कर लिया तो हमें अपने सिलेक्शन पे भरोसा होना चाहिए, और अगर कोई इंप्लॉय ऐसा आ गया जो नहीं परफॉर्म कर पा रहा है तो हमें उसे टाइम देना चाहिए। ऐसा नहीं उसे भगा दिया, उसे टाइम दो सीखने का, उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दो सीखने की, उसे हटाओ मत, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो, any adhocism in this regard will create instability and insecurity among employees। मतलब एम्प्लॉइज को वो सारे के सारे इंस्टेबिलिटी इंसिक्योर दे देगी अगर आप एक को भी फायर कर दोगे। इसका बहुत प्यारा एग्जांपल दिखाता हूं। देखो 2023 में इंडियन स्टार्टअप्स ने लगभग 28,000 एम्प्लॉइज को ले ऑफ करा है, ठीक है। यहां पे इन्होंने नाम भी दिए हैं, ठीक है, कि यहां पे कुछ स्टार्टअप्स थे जिन्होंने अपने, मुझे अभी मिल नहीं रहे नाम, ठीक, यहां पे नहीं मिल रहे, हाँ ये रहा फ्लिपकार्ट। यहां पे एक बार आप पॉज करके पढ़ना, ठीक है। फ्लिपकार्ट का नाम आया है, आपका मीशो का नाम आया है, जिन्होंने बहुत अच्छे खासे लेवल पे हमारे स्टार्टअप एम्प्लॉइज को हटाया है। अब देखो इससे क्या होता है, इंडिया में ना अब एक माहौल बन गया है कि जो न्यू एज स्टार्टअप्स है, चाहे बाईजूस हुआ, चाहे मीशो हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, ये सारे जो न्यू एज स्टार्टअप्स है ना, इनमें जॉब करने का डर है लोगों को, क्योंकि इनकी जहां पे इनके पास पैसे कम हो जाते हैं भाई, ये लोगों को तुरंत फायर कर देते। तो तुमने बहुत सुना होगा, पेटीएम ने फायरिंग करी, इसने ले ऑफ करा, उसने भगाया एम्प्लॉइज को। तो ये सब क्यों है? क्योंकि भैया इनके पास पैसे खत्म हो गए तो इन्होंने भगा दिया लोगों को। अब इससे होता क्या है, एक डर का माहौल बन जाता है। जो करंट एम्प्लॉइज होते हैं ना कंपनी में, उन्हें डर लगने लगता है, उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी, इस डर को क्या कहते हैं, इनसिक्योरिटी आ जाती है कि भैया इनका, यार मेरे साथ वाले को हटाया, वो दिन भी दूर नहीं है मुझे भी हटा देंगे, ठीक। तो वो इनसिक्योरिटी होती है। अब क्या होता है इनसिक्योरिटी, उसमें वो क्या कहते हैं कि यार यहाँ पे क्या ही काम करना, पहले ही छोड़ दे, तो इससे पहले मुझे भगा दे। तो वो पहले छोड़ के चला जाता है और लोग बहुत जल्दी जल्दी से कंपनी को छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, इससे इंस्टेबिलिटी बन जाती है। तो ये इनसिक्योरिटी एंड इंस्टेबिलिटी से ना ऑर्गेनाइजेशन की पूरी मार्केट में इमेज खराब हो जाती है। करंट लोग छोड़ के जाने लगते हैं और नए लोग आते नहीं है, ठीक है। हालांकि यहां पे जो है, यहां पे तो स्टार्टअप्स की गलती है, उनके पास फंड नहीं है, बट अगर एम्प्लॉइज की भी गलती हो, वो कोई नया एम्प्लॉय उससे नहीं काम हो रहा है, तो उसे अप्रोप्रिएट टाइम दो सीखने का, उसे भगाओ मत। एमएस धोनी, अगर आपने मूवी देखी हो, धोनी ने अब इंडियन क्रिकेट टीम ज्वाइन करी थी, स्टार्टिंग के 3-4 मैच उन्होंने बहुत खराब खेला था, बट उसके बाद उन्होंने तुरंत, ऐसा नहीं बीसीसीआई ने उन्हें भगा दिया, उन्हें टाइम दिया स्टेबल होने का, स्टैब्लिश होने का, और जब उन्होंने राइज किया तो हमें पता ही है एमएस धोनी कौन है, ठीक है। तो ऐसे टाइम दो लोगों को प्रॉस्पर होने का। अब इसके बाद हमारा एक चीज मैं बोल देता हूं नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करने से पहले। भाई देखो, मेरा एक छोटा सा सपना है, मैं 10,000 बच्चों को बिजनेस स्टडीज पढ़ाऊं अपने लेक्चर्स के थ्रू। अगर तुमने यहां तक देखा है ना लेक्चर, इसका मतलब ये तो है तुम्हें पसंद आया है और तुम्हें दिख रहा है मैंने कितनी मेहनत से केस स्टडीज और वीडियोस निकाल के तुम लोगों के लिए आगे लेके आया हूं। तो भाई इतनी मेहनत के लिए एक छोटी सी मेहनत तुम भी कर दो, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप पे जाके शेयर जरूर कर देना, अपने ट्यूशन ग्रुप, स्कूल ग्रुप में, कि भैया ये भैया जो है वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, एक बारी जाके देखो, ठीक है। अब आता है इनिशिएटिव। सबसे पहले क्या कहता हूं, बिजनेस स्टडी से पहले इंग्लिश सीखो। इनिशिएटिव का क्या मतलब होता है, कोई कदम लेना जो कि बिल्कुल नया हो और उससे कुछ फायदा हो रहा हो ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी चीज को। वर्कर्स शुड बी एनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स फॉर इंप्रूवमेंट अकॉर्डिंग टू फेयोल। इनिशिएटिव मींस टेकिंग फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। मतलब कोई इंसान अगर खुद से बिना कहे अपनी मोटिवेशन से कोई स्टेप लेता है तो उसको कहते हैं इनिशिएटिव। और फेयोल ने कहा है कि वर्कर्स को मोटिवेट करना चाहिए कि आप इनिशिएटिव लो। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, जब मैं एसआरसीसी में था तो हमारे जो प्रेसिडेंट थे 3rd ईयर में, भाई उन्होंने ना एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया कॉलेज में। उन्होंने अथॉरिटी से जाके कहा कि पूरे कॉलेज में ना पेपर डस्टबिन इंस्टॉल कर देता था, ताकि कॉलेज में कूड़ा भी ना हो और ये पेपर डस्टबिन रिसाइकलेबल भी है। कॉलेज ने बड़ा अप्रिशिएट किया उनके इस सारे जो प्लान था उसको, और उन्होंने हेल्प करी और फंड्स दिए उस प्लान को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, राइट। तो इस तरीके का माहौल होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। बट
एम्प्लॉइज को समझना चाहिए इनिशिएटिव शुड बी एनकरेज, बट इट डज नॉट मीन गोइंग अगेंस्ट एस्टैब्लिश प्रैक्टिसेस ऑफ द कंपनी फॉर सेक ऑफ बीइंग डिफरेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया आप डिफरेंट होने के लिए कुछ भी कर रहे हो। इसके लिए मेरे को ये वाली क्लिप हमेशा याद आ जाती है जो अनुभव सिंह बस्सी की थी। एक सेकेंड यार, ये वाली स्टैंड अप बहुत बढ़िया थी और इसका क्रक्स यही था। अब्दुल्ला उसके अलग ही फैन चल रहे हैं। वो आया कि मेरे रूम में आके मुझसे बोला कि बस सुन, हमें ना हॉस्टल में नाम करना अपना। मैंने कहा ठीक है, करता है, थोड़ी देर रुक जा। रात को 1-1:30 बजे हम निकले नाम करने। पूरे हॉस्टल का एक चक्कर लगा, समझ नहीं आया, वापस आ गया। हमने क्या करे, दीवारों पर नाम लिखते, करना क्या है। फिर हमें लगा कि यार पानी पी लेते हैं, वाटर कूलर कहाँ है। मैंने कहा अगर हम अभी ऊपर वाले फ्लोर पे जाएं और जाके उनके वाटर कूलर से पानी पी लें तो कितना नाम हो जाएगा। तो यार देखो, ये तुम्हें पता भी होगी शायद, ठीक है, तुमने स्टैंड अप देखी भी होगी। ये फिर जाके वाटर कूलर छज्जे से गिरा देते हैं, ठीक। तो भाई ये क्या है, ऐसा नहीं करना कि नाम करने के लिए इनिशिएटिव लेने के चक्कर में कुछ भी कर दिया, ठीक है। अब हमारा लास्ट पार्ट, एस्पिरिट द कॉर्प्स, ठीक है। मुझे तो ऐसा ये ना पंजाबी सा चीज लगती है कि बापे दी हट्टी, बट पॉइंट यहाँ पे क्या है, बड़ा सिंपल सा है। मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमंग एम्प्लॉइज अकॉर्डिंग टू फेयोल, ठीक है। मैनेजमेंट को यूनिटी और हार्मनी, टीम स्पिरिट प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। अब मैं तुम्हें इसका एक और एग्जाम्पल वीडियो दिखाता हूं और इससे तुम्हें काफी अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। देखो यहाँ पे ये जो बंदा है ना, ये लेफ्ट में ये मैनेजर है एक तरीके से, मान के चलो, और ये टीम वर्क से काम करवाने की कोशिश कर रहा है या काम खराब करने की। ओके, ठीक होता रहा। तो मेनू काफी मस्त लगी मेरे को, काफी मस्त लगती है। तो देखो क्या हुआ भाई, यहाँ पे मैनेजर था, ठीक है। मैनेजर काम तो करवाने से टीम से काम करवाने से तो रहा, और टीम को एक टीम स्पिरिट करके उनको एनकरेज करने की बजाय तो रहा, बल्कि जो टीम का वो काम कर रहे थे, एफर्ट कर रहे थे, उस पर और हंस रहा है, ठीक है। तो भाई ये चीज होती है। अब मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ रियल लाइफ। मेरे भाई की कंपनी में क्या हुआ, एक एम्प्लॉय जाके ना मैनेजर से शिकायत करता है दूसरे एम्प्लॉय की, यार भैया वो तो देखो खराब काम कर रहे हैं सर, वो तो उसको काम ही नहीं आता। उस बंदे ने, मैनेजर ने बड़ा बढ़िया रिप्लाई किया उसको कि भाई मेरे से आके क्या शिकायत कर रहा है, जाके तेरा साथ का बंदा है, जाके उसको काम करवा, उसको सिखा, उसकी मदद कर, मेरे से आके चुगली कर रहा है। उसने डांट दिया उसको। अब इसका मतलब क्या है, वो मैनेजर समझदार है, वो टीम वर्क में चलता है, वो डिवाइड एंड रूल नहीं करता। क्योंकि अगर टीम वर्क होता है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो कहीं भी जा सकता है। बट अगर लोग आपस में ही पॉलिटिक्स खेल रहे हैं ना, वो ऑर्गेनाइजेशन कभी ग्रो नहीं कर पाएगी, ठीक है। मैनेजमेंट शुड प्रमोट, मैंने बताई दिया अकॉर्डिंग टू फेयोल, मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम वर्क स्पेशली इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज अदरवाइज ऑब्जेक्टिव वुड नॉट बी डिफिकल्ट टू रियलाइज, इट विल ऑल्सो रिजल्ट इन लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में तो टीम वर्क और ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि भैया उसके बिना ऑब्जेक्टिव्स हो ही नहीं सकते कंप्लीट, और उसके साथ साथ लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन होगा, ठीक है। मैंने पिछले चैप्टर में बताया ना, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन, अगर कोऑपरेशन ही नहीं है तो कोऑर्डिनेशन भी बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। अ मैनेजर शुड रिप्लेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में लिख के आना, आई विद वी टू हिज कन्वर्सेशन विद वर्कर्स फॉर टू फॉस्टर टीम स्पिरिट, ठीक है। एक मैनेजर को जब भी अपनी टीम से वो बात कर रही है, पब्लिकली बात कर रहा है, हमेशा तुम देखोगे ना फेसबुक या फिर मतलब इन कंपनीज के सीईओ, वो कभी ये नहीं कहते मैंने किया, मैं वो कभी नहीं कहते। वो या तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेते कि एप्पल हर साल इनोवेशन करता है, या हम लोग हमेशा टीम हमारी काम करती है। हमेशा देखना कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, कोई बड़े सीईओ की स्पीच में ना, वो हमेशा कहेगा हमारी इनक्रेडिबल टीम ने ये काम करा, वो कभी ये नहीं कहता मैंने करा। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी टीम को पूरी पब्लिक के आगे आके एक्नॉलेज करते हो ना, तो आपकी टीम स्पिरिट बढ़ता है कि नहीं
हमें रिकॉग्निशन मिल रही है, हम सबके काम को पहचाना गया है और हम सबके काम को पब्लिक सराहना दे रही है, और ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो भाई यहां पे खत्म होते हैं हमारे सारे के सारे प्रिंसिपल्स और ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद यहां पे एक ये इंपॉर्टेंट चीज है, डिफरेंस क्या है फेयोल और टेलर में। अगर इस वीडियो पे तुम 500 लाइक करते हो और कमेंट्स में कहते हो कि भैया इसका डिफरेंस समझा दो, हमें नहीं समझ में आ रहा, तो मैं वीडियो बना दूंगा। और बाकी के लिए, अभी के लिए बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय।